वध 2 की कहानी 2 साल बाद शुरू होती है जब शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू अपना पुराना शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं। वे एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पड़ोस में सम्मान मिलता है, बेटा विदेश में बस चुका है और ऊपर से सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों अपराध बोध और डर के साथ जी रहे होते हैं। शंभू को रातों में नींद नहीं आती और मंजू बेहद धार्मिक हो चुकी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अतीत कहीं न कहीं उनका पीछा कर रहा है। तभी शहर में एक नए पुलिस अधिकारी एसीपी अरविंद राठौड़ की एंट्री होती है जो पुराने अनसुलझे गुमशुदगी के मामलों की जांच कर रहा होता है और उसकी नज़र एक फाइल पर टिक जाती है, जहां नाम का साहूकार जो सालों पहले गायब हो गया था और जिसकी लाश कभी नहीं मिली। राठौड़ शंभू के कोचिंग सेंटर में एक साधारण अभिभावक बनकर आता है और बातचीत के दौरान जब जाह का नाम लेता है तो शंभू की घबराहट और मंजू के हाथ से गिरा गिलास उसे शक दे देता है और यहीं से एक शांत लेकिन खतरनाक जांच शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बैंक रिकॉर्ड, फोन कॉल और पुराने कर्ज के दस्तावेज राठौड़ को शंभू तक पहुंचाते हैं, मगर वो सीधे गिरफ्तारी नहीं करता बल्कि मानसिक दबाव बनाता है। बार बार घर आकर चाय पीता है और अपराध, न्याय और पाप की बातें करता है जिससे शंभू मानसिक रूप से टूटने लगता है और पुराने डर वापस लौट आते हैं। तभी अचानक शंभू को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे सब सच पता है और 25 लाख रुपये नहीं दिए तो सच पुलिस तक पहुंच जाएगा। ये जानकर दोनों की दुनिया फिर से हिल जाती है। जल्द ही पता चलता है कि ब्लैकमेलर जाह का भतीजा रघु है जिसने सालों तक अपने चाचा की तलाश की और आखिर शंभू तक पहुंच गया। अब शंभू और मंजू पुलिस के शक और ब्लैकमेलर की धमकी के बीच फंस जाते हैं। रघु उन्हें लगातार डराता है और कहता है कि उन्होंने एक राक्षस को मारकर खुद भी पाप किया है। इसी बीच राठौड़ जाह के पुराने अपराधों की जांच करता है और उसे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मजबूरी और अन्याय की कहानी भी है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब रघु मंजू का अपहरण कर लेता है और एक गोदाम में शंभू को बुलाकर सच कबूल करने को कहता है। वहां शंभू टूटकर मान लेता है कि उसने जाह को मारा क्योंकि वह एक शैतान था, लेकिन उसे मारकर वह खुद भी अपराधी बन गया। तभी एसीपी राठौड़ पहुंच जाता है और बंदूकें तनी हुई खामोशी के बीच उसे कानून और नैतिकता के बीच फैसला लेना पड़ता है। आखिरकार वह रघु को अपहरण और वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है और शंभू से कहता है कि कुछ अपराध अदालत सजा देती है और कुछ की सजा इंसान पूरी जिंदगी भुगतता है, और वो बिना केस खोले वहां से चला जाता है। सालों बाद शंभू और मंजू गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाते नजर आते हैं। वे कभी अतीत की बात नहीं करते, लेकिन जब दूर से पुलिस सायरन की आवाज आती है तो शंभू एक पल के लिए रुकता है और फिर बच्चों को पढ़ाना जारी रखता है, क्योंकि अपराध खत्म हो सकता है पर उसका बोझ जिंदगी भर साथ रहता है।